प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे काव्य खंड का दूसरा पाठ मीराबाई। शुरू करते हैं पाठ मीराबाई। इसमें 2 पद हैं। पहले पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही है। दोनों पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित संपादित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। आइए इन पंक्तियों को पढ़ते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करे कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। गिरधर पर्वत को धारण करने वाला यानी श्री कृष्ण, गोपाल गाय पालने वाला कृष्ण, मोर मुकुट मोर के पंखों का बना मुकुट, जाके जिसके छाड़ी छोड़ दी कुल की कानी परिवार की मर्यादा, कहा क्या करी करेगा ढिग पास असुवन जल आंसुओं का जल सींची सींची सींच कर। पढ़ते हैं इन पंक्तियों को। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। श्री कृष्ण की अनन्य भक्त मीराबाई अपने आराध्य के प्रति अपनी भक्ति भावनाओं को प्रकट करते हुए कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल अर्थात श्री कृष्ण ही सर्वस्व हैं, सब कुछ हैं। संसार में किसी अन्य व्यक्ति से मेरा कोई संबंध नहीं है, मेरा कोई नाता नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। और क्या कहती हैं कि जिसके सिर पर मोर मुकुट शोभायमान है वही कृष्ण मेरे पति हैं। छाड़ी गई कुल की कानी कहा करे है कोई। मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने कुल की मान मर्यादा यश आदि विचारों का त्याग कर दिया है। अब मेरा कोई क्या कर सकता है, अर्थात अब उन्हें किसी की परवाह नहीं है। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। मीराबाई जी आगे कहती हैं कि मैंने संतों के साथ बैठ बैठ कर लोक लाज खो दी है। मैं संत महात्माओं के साथ बैठकर उनसे ज्ञान प्राप्त करती हैं, किंतु समाज इसे बुरी दृष्टि से देखता है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि उन्होंने लोक लाज की भावना का त्याग कर दिया है। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। उन्होंने कृष्ण भक्ति रूपी प्रेम बेल को अपने आंसुओं से सींच सींच कर बोया है। वे कह रही हैं कि इस प्रेम की बेल को सींचने के लिए, विकसित करने के लिए बहुत से कष्ट उठाने पड़ते हैं। इन पंक्तियों का शिल्प सौंदर्य इस प्रकार है। इस पद में मीरा की कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति व्यक्त हुई है। मीरा कृष्ण प्रेम के लिए परिवार व समाज की परवाह नहीं करती। अनुप्रास अलंकार की छटा है, जहाँ वर्णों की आवृत्ति यानी वर्ण बार बार आते हैं, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए यहाँ पर
गिरधर गोपाल गा वर्ण की आवृत्ति हुई है। मोर मुकुट माँ की आवृत्ति। कुल की कानी क की आवृत्ति। का करी कोई का वर्ण की आवृत्ति। लोक लाज ला वर्ण की आवृत्ति। प्रेम बेली बोई बा वर्ण की आवृत्ति। इसलिए इन सभी में अनुप्रास अलंकार है। मोर मुकुट तथा प्रेम बेली में रूपक अलंकार है। बैठी बैठी तथा सींची सींची में पुनरुक्ति अलंकार है। काव्यांश में संगीतात्मकता और गीता है। राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा का सुंदर रूप है और भक्ति रस का सुंदर चित्रण किया गया है। आगे इन पंक्तियों को पढ़ते हैं। अब तो बेली फैली गई आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई। दधी मथी कृत काढ़ी लियो डारी दई छोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। आनंद खुशी मथनिया मथानी बिलोई मथी दधी दही मोही मुझे छोई छाछ घृत घी राजी प्रसन्न तारो उद्धार करो। आप इस पंक्ति को देखिए। अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई। मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने जिस प्रेम रूपी बेल को अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर बोया था, अब यह बेल बड़ी होकर फैल गई है। अर्थात अब आनंद रूपी फल भी प्राप्त होने लगे हैं। मीरा ने विरह में रो रो कर कृष्ण भक्ति रूपी बेल को सींचा था और अब कृष्ण उनके मन में बस गए हैं। अब उन्हें बार बार कृष्ण का स्मरण करना आनंद देता है। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई। दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई। मीरा जी कह रही हैं कि उन्होंने कृष्ण भक्ति रूपी दूध की दही को अपनी भक्ति द्वारा मथकर उसमें से घी अर्थात सार निकाल लिया है और छाछ रूपी सारहीन वस्तु को छोड़ दिया है। अर्थात उन्होंने यह दूध की मथनिया का उदाहरण देकर समझाने का यह प्रयास किया है कि जिस प्रकार दही को मथने से घी ऊपर आ जाता है, अलग हो जाता है, उसी प्रकार जीवन का मंथन करने से कृष्ण प्रेम को ही सार तत्व के रूप में अपना लिया है। शेष संसार छाछ की भांति सारहीन है। अब इन पंक्तियों को पढ़ते हैं। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीरा जी कहती हैं कि मीरा भक्त जनों को देखकर बहुत प्रसन्न होती हैं और संसार में भौतिक साधनों, सांसारिकता, मोह माया, विषय वासनाओं में व्यस्त लोगों को देखकर दुखी होती हैं। अंत में मीरा अपने प्रभु को पुकारते हुए कहती हैं कि मैं आपकी दासी हूँ, भव सागर रूपी इस संसार से मुझे मुक्ति दिलाओ और मेरा उद्धार करो। इस काव्यांश का शिल्प सौंदर्य कुछ इस प्रकार है। प्रस्तुत काव्यांश में मीरा ने अपनी भक्ति भावना का अत्यंत सजीव चित्रण किया है। ब्रजभाषा राजस्थानी भाषा है। भाषा सरल होते हुए भी प्रभावी और प्रवाही है।
बेली फैली गई में अनुप्रास अलंकार है। यह पद्यांश यहाँ पर पूरा होता है। धन्यवाद।